नहीं पाए वो कहता है, बस डींग हाँकता ही रहता है। फंस जाता है एक दिन वो अपने ही जाल में, बेचारा तीस मार खा, बेचारा तीस मार खा, बेचारा तीस मार खा, बेचारा तीस मार खा। हर एक बात में बिना बात वो अपनी टांग अड़ाए, बात न बन पाए तो फिर वो दिल को पकड़ पछताए, फिर मांगे दुआ हे राम बचा मुझको इस हाल में, बेचारा तीस मार खा, बेचारा तीस मार खा, बेचारा तीस मार खा, बेचारा तीस मार खा। ये है मिस्टर दीपक अरोड़ा, एक बैंक ऑफिसर। हर आदमी की तरह इनकी भी एक कमजोरी है, डींगे हाँकने और शेखी बगाड़ने की, और अपनी इस आदत की वजह से कोई ना कोई झमेला पाल ही लेते हैं। और ये है इनकी धर्मपत्नी ज्योति, एक समझदार और सुशील गृहिणी, मगर अपने पति दीपक की इस आदत से परेशान, और अक्सर इस बात को लेकर दोनों में नोक झोंक होती ही रहती है। और ये है इन दोनों के दो बच्चे, सौरभ और गोल्डी। जहां सौरभ मां का दुलारा है, वहीं गोल्डी पापा की चहेती है। सौरभ शरारती तो गोल्डी एक होशियार किस्म की लड़की है। और इनके अलावा ये है घर के नौकर जलेबी प्रसाद। बिहार के रहने वाले जलेबी प्रसाद जी का दिल आया हुआ है घर की महाराष्ट्रीय नौकरानी गंगूबाई पर। जहां जलेबी प्रसाद जी अपनी मालकिन ज्योति को खुश करने के लिए साहब की टांगे खींचते रहते हैं, वहीं गंगूबाई दीपक साहब की दीवानी है। और अक्सर दीपक साहब को बातों ही बातों में झाड़ पर चढ़ाती रहती है, उनकी तारीफों के पुल बांध बांध कर। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त दीपक साहब के घर में क्या चल रहा है। कभी अपनी प्यार की गंगा हमरे होता बहा दिया करो, हमारा उद्धार हो जाए। कभी अपनी शक्ल देखी आईने में, बड़ा इस करने। अरे का होएगा है हमारी शक्ल माँ? अरे फिर एक टमाटर जैसा थोबड़ा है तेरा, मेरा एक हाथ पड़ा ना तो पूरे घर में हिल देगा। हाँ कबहू बात तो प्यार से कह लिया करो। हमारे तो साहब जी आ गए, मैं चली। हाय कहाँ से आएगा दाल मक्खन मीठा? क्या साहब जी, काय को इतनी देर से आयला है? अरे गंगू भाई, बैंक में किसी काम से देर हो गई, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ये लो पकड़ो कोट। पर एक बात बता, तू क्यों पूछ रही है? कोई काम था? काम नहीं साहेब, वो क्या है ना, पूरे 5 बजे से मैं आपका इंतजार करती ना। ए साहब, जरा जल्दी घर आया करो ना। क्या बात कर रही है? एक बात सुन, तू मेरी बीवी के डायलॉग क्यों बोल रही है आज? ओ साहब जी, हम बताइए। आइए, आप बताइए। तो क्या है साहब जी, आज मीम साहब बाहर गई हैं, ये की वजह से ये फायदा उठा रही है। जलेबी प्रसाद, पानी का गिलास। पानी नीचे। मैं भी देख रहा हूँ घर में काफी शांति है। ये तुम्हारी बेम साहब गई कहाँ है? ओ साहब कहाँ है? ए तो चुप बैठ जलेबी साहब, मैं बताती हूँ। वो अपने मोहल्ले के शर्मा जी है ना, शर्मा जी, उनके यहाँ चोरी हो गई है। पुलिस आई है, पूरा मोहल्ला जमा है वहाँ। मेम साहब और बच्चे भी वहीं पर गए हैं। अरे
पिछले हफ्ते अभी वर्मा जी के यहाँ चोरी हुई थी ना? हाँ। जलेबी प्रसाद, हाँ। ये अपने मोहल्ले में चल क्या रहा है आजकल? साहब जी, हमका तो डर लागत है कहूँ चोर लोग अपने घर का नंबर न लगा दें। क्या बात कर रहा है? ए जलेबी, तेरी शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी किया कर। अरे सुनो गंगू भाई। जी साहब जी। ऊपर कहाँ जल्दी आ रही हो? थोड़ा पीछे होके बात किया। देखो, मैं जा रहा हूँ मोहल्ले का एक चक्कर लगाने, जरा देख कर आता हूँ वहां क्या हो रहा है, और तुम तब तक एक कप बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना के रखो, ठीक है? जी साहब जी। एक एक करके पूछो ना, सभी लोग इकट्ठा क्या पूछ रहे हो? एक एक करके पूछो, क्या पूछ रहा है? क्यों इंस्पेक्टर साहब, अभी कुछ पता चला? आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अजी पुलिस का क्या है, वो तो केवल बस खाना पूर्ति करती रहती है। अरे पुलिस नहीं कुछ करती तो क्या हम भी कुछ नहीं कर सकते? भाई हमारी तो मजबूरी है, हम बड़ा चोर को कैसे पकड़ सकते हैं? हिंदुस्तान यही तो मार खा जाता है, हम हर काम की जिम्मेदारी सरकार पर या पुलिस पर डाल देते हैं। अरे भैया, हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। आखिर हम कहीं कह सकते हैं। हाँ वो तो है। हमारे साहब जी तो सब कुछ कर सकते हैं, क्यों साहब जी? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम चाहे तो चुटकियों में चोर को पकड़ सकते हैं। आप तो यूं कह रहे हो जैसे चोर पकड़ने का काफी तजुर्बा हो आपको। हाँ साहब। तो तुम क्या समझती हो? मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ये सब। अरे जानती हो, जब मैं स्कूल में था ना, तो किसी बच्चे की जब किताब, पेन या कॉपी चोरी हो जाती थी तो टीचर मुझे ही काम सौंपती थी चोर को पकड़ने का। अरे तब से लेके आज तक ना जाने कितने चोरों का पर्दाफाश किया मैंने। हाँ साहब जी, पता नहीं हमका ये बताए दो कि आप स्कूल में चोर को पकड़त कैसे रहे? वेरी सिंपल जलेबी प्रसाद, मैं क्या करता था कि तौबा, फिर हो गई शुरू। इनको तो बस मौका मिलना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके पति काफी तजुर्बेकार इंसान है। क्यों जी? मुझे क्या, मैं तो तुम्हें रोकना चाहती थी कि फिर तुम कोई नया पंगा मत खड़ा कर देना। बड़ी सही। अरे तुम्हारे पास अली बाबा का चोर पकड़ने का कौन सा फार्मूला है? जल्दी बताओ नहीं। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, हम यानी मोहल्ले के लोग टोलियां बनाकर रात को बारी बारी से मोहल्ले का पहरा देना शुरू कर दे तो हम आसानी से चोर को पकड़ सकते हैं ना। क्या बोला? पहरा? वो भी रात के अंधेरे में? अरे सही, मेरा तो दिन के उजाले में मच्छर मक्खी के काटने से बैंड बजाता है, मेरा रात को क्या होगा? मैं तो पहरा देने को तैयार हूँ। और मैं भी। झूलेलाल, हो गया बुरा हाल। अरे सब लोग रेडी हो गया रात को पहरा देने के लिए, अब मजबूरन मुझे भी पहरा देना पड़ेगा, दिल पर पत्थर रखकर। तो ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिए, मोहल्ले के बाकी लोगों को जमा कीजिए और आज ही रात से पहरा देना शुरू कर दीजिए, क्यों है ना? तो क्या आप पहरा देने नहीं चलेंगे हमारे साथ? मैं अजी एक होशियार और तजुर्बेकार इंसान तो होना ही चाहिए ना हमारे साथ। लेकिन वो क्या है कि अरे बड़ी क्या औरत की तरह ना 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 करता है? अरे मेरी तरह मर्द बनो नहीं, हाँ बोलो नहीं। अरे जब मैं रेडी हूँ तुमको तो एवर रेडी होना चाहिए नहीं? साहब जी, मेरी बात मान लो तो हाँ कह दो, नहीं तो इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। ऐसा? अच्छा। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैं भी पहले पर चलने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है भाई, आज रात 10 बजे मोहल्ले के नुक्कड़ में मिलेंगे। बड़ी सही, मैं लाइफ इंश्योरेंस करा के थोड़ा लेट आऊंगा, नहीं संभाल लेना।
अबे जलेबी प्रसाद मरवा दिया ना कमबख्त इज्जत की दुहाई देकर। अरे अब अगर पहरे में मुझे कुछ हो गया तो? और बघारो शेकी और हाको टिंगे, अब पड़े ना उल्टे बास बरेली को। अबे देख देख देख, मैंने कितनी बार कहा ऐसे ऊपर अब चढ़ जाएगा मेरे ऊपर, जब भी आता है शराब करते हैं पीछे। नहीं पापा, मैं तो ये पूछने आया था प्लेयर को पकड़ेंगे कैसे? जैसे फिल्मों में हीरो डिशुम करके चोर की धुलाई करता है और फिर लेकर जाकर हवालात में बंद करता है, वैसे ही। क्यों पापा? डिशुम की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चोर ने अगर इनको देख भी लिया तो भागकर खुद ही हवालात पहुंच जाएगा और पुलिस से कहेगा मुझे पकड़ लो प्लीज। क्या जलेबी? हाँ बेटा। अरे उड़ाओ उड़ाओ, जितना मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो उड़ाओ, यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम लोगों को अरे हट रहा, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। तो किसने कहा था अपना तजुर्बा दिखाने को? खुद ही तो कह रहे थे कि चोर पकड़ने का बहुत तजुर्बा है। अब भुगतो। पापा सुना है कि चोरों के पास बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। क्या? हाँ पापा, मैंने भी सुना है। कोई उनके रास्ते के बीच में था तो क्या बलि का बकरा बना के भेज रहे हैं मुझे, कोई छोड़ने भी नहीं आया। अरे कोई रोकता भी नहीं है, लगता है जाना ही पड़ेगा। रोको यार। अबे निखट्टू, कभी तो जागते रहा करो भाई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस का काम करने आम आदमी मैदान में निकल रहा हूँ। हाँ, वो चोपड़ा साहब, पोपटलाल और मल्होत्रा जी मोहल्ले के दूसरे नुक्कड़ पर पहरा दे रहे हैं। अच्छा भाई चोपड़ा, तू तो चल मेरे साथ, हम चलते ना रूला के घर में। और तुम जाओ। बड़ी दीपक सही, अब क्या होगा? नहीं अब क्या होगा? अब तो जो होगा होगा। एक काम करो ना चौपटलाल जी, देखिए आप गुप्ता मकान के पिछली तरफ जाइए ना। पिछवाड़े? अरे पिछवाड़े में तो बड़ा अंधेरा होता है और अंधेरे में मेरा दिल बड़ा वीका कांपेगा। एक काम करो नहीं, पिछवाड़े तुम चले जाओ नहीं, मैं अखबारों में चला जाता हूँ। मैं ठीक है, मैं चला जाता हूँ। साले ने मुझे बता दिया, कुछ बच गया, कोई बात नहीं। हे भगवान, अरे मुझे क्या पता था कि ये मुसीबत मेरे ही गले पड़ने वाली है। अरे मैंने तो लोगों को सलाह दी, कम वक्त मेरे ही पीछे पड़ गए। बस आज की रात ठीक ठाक गुजर जाए भगवान, कभी से कि नहीं मरूंगा, कभी ठीक नहीं हारूंगा। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। राम जल्दी से जल्दी सवेरा हो जाए, बचा लो मेरे को।
कोई मुझसे पहले ही पहुंच गई है। ऊपर ठीक है ना? काम तमाम तो नहीं किया? लगता तू खानदानी है। ये जो हुलिया बना रखा है ना, इससे लगता तू खानदानी है। चुप। वैसे मैं पार्टनरशिप करने में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन तेरा ये हुलिया देख के लगता है कि मुझे तेरे साथ पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। मैं अपने उसूलों को तोड़ रहा हूं और तू कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। ओके? हाँ, तो फिर चल जाओ ऊपर। यार चोपड़ा, तेरे से एक बात कहूँ, मान तो जाएगा? मल्होत्रा जी, मैं आपकी कोई बात कभी टाल सकता हूँ क्या? जल्दी दरवाजा खोल, अभी जल्दी कर। अरे कुछ देख लेगा, जल्दी कर। माल टेप रिकॉर्डर, घड़ी। अरे वाह! अरे खड़ा खड़ा मेरा मुंह के देख।